नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धीरज सर पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके देख लेते हैं, जिसके बिहाफ पे हम इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सहभाज्य संख्या। क्या हमारा सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? देखिए, वैसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्ती क्या हो, एक हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे पूछूं कि हमने लिया एक संख्या 14 और एक लिया 15। अगर मैं इस 14 और 15 के एचसीएफ की बात करूं तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैंने आपको एचसीएफ निकालना ऑलरेडी सिखा रखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे, आप प्रॉपर रिवाइज करते होंगे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ जब 14 और 15 का 1 आ गया, ऐसे स्थिति में 14 और 15 आपस में क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। एक और इसका उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा। उदाहरण के साथ साथ मैं और एक अलग बात बताना चाह रहा हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि महत्तम समापवर्ती 1 है, या फिर इसे हम परिभाषित किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जब किन्हीं दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। जैसे हम 14 के गुणनखंड की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 7। अगर हम बात करें 15 के गुणनखंड की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 गुना 3 गुना 5। अब देखिए, हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो केवल 1 है। तो जब संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, ऐसी स्थिति में संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। हमने माना कि P क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, तथा A कोई धनात्मक पूर्णांक हो। A क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माफ करिएगा दोस्त, हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी वो है, बट कोई नहीं। चलिए, हमने क्या माना कि P क्या है हमारे पास, कोई अभाज्य संख्या है, और A क्या है हमारे पास, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करेगी या फिर विभाजित करता है तो यह कौन, यानी कि P A को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है, जिसके बिहाफ पे हम इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करिएगा। हमने माना कि P क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम P क्या ले लेते हैं, कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया कि P बराबर हमारे पास आ गया 3 क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। अब हमने माना कि A हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिएगा थ्योरम क्या कह रहा है कि P अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, P क्या कर रहा है, A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमने यहां पे ले लिया 81, मतलब हमने A स्क्वायर बराबर कंसीडर कर लिया, हमारे पास क्या है 81। अब ध्यान दीजिएगा, अगर P इसे डिवाइड करेगा, मतलब अगर हम लिख दें यहाँ पे A स्क्वायर अपॉन P बराबर 81 अपॉन 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 27। मतलब A स्क्वायर अगर P से विभाजित है तो A भी क्या होगा, P से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर है तो हम लिख देंगे 9 अपॉन 3, मतलब 3 मरतबा ये
p से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे अपने भाषा में लिखते हैं। देखिएगा, ए स्क्वायर को जब हम p से भाग लगाते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई रिजल्ट क्या आया, जैसे कि हमने ए स्क्वायर को p से भाग लगाया, 81 को 3 से भाग लगाया तो 27 आया। जब इसे हम व्यापक रूप से लिखते हैं तो हमने लिख दिया कि ए स्क्वायर को जब हम p से भाग लगाएं तो हमारे पास k आ गया। ऐसी स्थिति में अगर हम a को p से विभाजित करते हैं तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई वैल्यू c आ गया। तो हम मान लेते हैं कि मान क्या लेंगे, देखिए ना, इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, p इंटू c आ जाएगा। तो आप इस स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी स्टेप्स का प्रयोग करके हम आपके प्रश्नावली के अभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आपके प्रश्नावली के अब पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। टू प्रूव दैट √5 इज व्हाट, एन इरेशनल नंबर। आइए, तो ऐसे प्रश्नों को हल जो हम करते हैं दोस्त, वो करते हैं विरोधाभास विधि से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या होता है, तो हमें जिन चीजों को, मान लीजिए कि हमने साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और आगे चल के हम ये साबित कर देंगे कि हमने जो माना था, हमने जो परिकल्पना किया था वो क्या है, गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए इसी स्टेप्स को फॉलो करके हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम करते हैं। हमने माना जो हमारा √5 है क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको याद होगा कि जो हमारा परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, √5 बराबर हम लिख देंगे a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 और a,b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा सहअभाज्य संख्या है तो यहां पे आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक होना चाहिए कि ऐसी संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 होगा, या फिर जिनका महत्तम समापवर्त है। अगर हम इस तरीके से लिख दें कि HCF ऑफ a,b इज इक्वल टू 1, ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत ये चीजें क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। अब आइए देखते हैं, हमने इसको करा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि b√5 इज इक्वल टू a, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर से, तो ये आ गया हमारा b√5 इज इक्वल टू a। अब हम करते हैं दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, हमने जब b√5 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया हमारे पास, b² √5 का जब वर्ग करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a²। तो ध्यान दीजिएगा, हम b² को क्या लिख सकते हैं, a² बटे का 5, ठीक है, हमने b² को लिख दिया a² बटे का 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि a² हमारे पास कोई क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और 5 क्या है हमारे पास, 5 एक अभाज्य संख्या है। आपको पता है कि 5 एक अभाज्य संख्या है, और जब कोई अभाज्य संख्या a² को विभाजित कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी। तो हमने यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को मान लिया कि हमारा पहला समीकरण है, और हमने यहाँ पे लिख दिया चूंकि b² 5 से विभाज्य है, यहां b² 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, जैसा कि हमारा प्रमेय है, हमने स्टार्टिंग में इसे करा है, विभाज्य होगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए जब a 5 से विभाज्य है तो हमने लिख दिया, लीजिए a/5,
कुछ तो कुछ रिजल्ट आएगा। हमने मान लिया कि रिजल्ट हमारे पास आ गया क्या, सी आ गया। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा, 5c आ गया। a बराबर क्या आ गया, 5c आ गया। चलिए मैं इसे यहां पे घेर दे रहा हूं, मैं इसे कंप्लीटली घेर दे रहा हूं ताकि मैं पूरा करा सकूं चीजें। अब देखिए a बराबर 5c आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर अब देखिए a हमारे समीकरण 1 हमारा ये है और ये जो हमारे पास आया है इसे हमने मान लिया कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, कथन क्या है, a है। कथन क्या है, a है। अब ध्यान दीजिए a का वैल्यू 5c हमें यहां डालना है, तो देखिए यहां पे a स्क्वायर है ना, तो हमने लिख दिया 5c का स्क्वायर बराबर में, बराबर के दूसरी तरफ क्या है, b स्क्वायर 5। देखिए b स्क्वायर 5 है ना, हमने लिख दिया यहां पे b स्क्वायर 5। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 5। अब देखिए इस 5 से हम जब 25 से भाग लगाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मरता, मतलब 5c स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया b स्क्वायर। तो हम c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन 5। सीधी सीधी बात है कि हमने क्या लिख दिया, c स्क्वायर को b स्क्वायर अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। आपने इसे मानना है समीकरण 2 और हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिए ये जो c स्क्वायर है, ये जो c स्क्वायर है क्या चीज है हमारा, तो b स्क्वायर को जो हम 5 से भाग लगा रहे हैं तो कुछ हमारे पास परिणाम क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। तो इसी बात को हम लिख देंगे, चूंकि b स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तभी तो हमारे पास इसका परिणाम c स्क्वायर आ रहा है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः b भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। हमने मान लिया इसे कथन b। अब देखिए कथन a और कथन b पे हम लोग ध्यान देंगे। कथन a में क्या हो रहा है कि हमारे पास a जो है a ये 5 से विभाज्य है। देखिए कथन a में हमारे पास जो a है यहाँ 5 से विभाज्य है, ठीक है, और कथन b में हमारे पास क्या है, छोटी b है हमारे पास, ये भी 5 से विभाज्य है। लेकिन हमने क्या कंसीडर करा है कि जो a और b है क्या है, सहअभाज्य है। हमने तो माना है कि a और b सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य होगा तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा। लेकिन देखिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 5 भी आ रहा है दोनों का। और जब हमने ये चीज साबित कर दिया कि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि कथन a तथा b से छोटी a कॉमा छोटी b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारे पास, 5 है। और जैसे हमारे पास 5 आ गया, हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत हो गई, गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो देखिए a और b क्या होगा, सहअभाज्य संख्या क्या है, नहीं है। इसीलिए a, b सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए जब a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा हमारे पास कि √5, अतः √5 एक परिमेय
संख्या नहीं है। और जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या हो जाएगा? √5 यहां ये लिखते हैं कि यदि, या फिर सही है ध्यान दीजिए, अतः तो हमने लिख दिया कि √5 क्या हो जाएगा, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए, हमने इसे कर दिया साबित। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका सलूशन देखिएगा। हमने माना कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने ये चीज क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया, मान लिया संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा आपका a/b के, क्योंकि परिमेय संख्या तो a/b के फॉर्म का होता है, मतलब p/q के फॉर्म का होता है। आपको पता है जहां पे b का वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है, और a, b एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ a, b = 1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2√5 को हम इधर ही रहने देते हैं। a/b 3 इधर आएगा माइनस का। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ गया b, ये आ गया b से b चला गया, मतलब एक मरतबा, तो एक a का a आ गया, माइनस यहां पे देखिए ये आ गया हमारे पास 3b। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? a - 3b/b। अब ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो हमने इसे बराबर के दूसरी तरफ ले गया तो डिवाइड में आ गया, मतलब a - 3b/ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2b आ गया। a - 3b/2b आ गया। अब हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि a, b एक पूर्णांक है तो वैसी बात है पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b क्या है? एक परिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि √5 क्या है? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो a - 3b/2b किसके बराबर है? √5 के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा a - 3b/2b क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमने जो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहां पर a और b सहभाज्य है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने इस तथ्य से देखा कि √5 के बराबर वैल्यू होगा a - 3b का, तो हम यहां पे लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। क्या है? गलत है।
जब हमारी परिकल्पना गलत है तो हम लिख देंगे इसीलिए 3 प्लस क्या है 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 2, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। दोस्त, अगर किसी प्रकार की भी परेशानी होती है आप हमें कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसके अगले प्रश्न की ओर ले चलूंगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं क्या है अपरिमेय संख्या है। पहला है हमारा 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 प्लस √2। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 1/√2। तो एज यूजुअल जैसा कि हम लोग करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। हमने यहां लिख दिया, चलिए हम लोग इसे सत्यापित कर रहे हैं, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0, a, b एक क्या है सहभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है। हमने चीज कंसिडर कर लिया कि a और b क्या है सहभाज्य संख्या है। अब देखिएगा हम क्या लिख देंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए यहां और यहां, तो हमारे पास b बराबर क्या हो जाएगा a√2, ठीक है। अब हम कर देंगे दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा b² बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2a²। क्यों हुआ ऐसा, तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, a√2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √2 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में और a का हो जाएगा हमारे पास a²। यही बात हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा हम b² दो यहां पे गुना में है, हमने यहां पे बटा में लिख दिया, बराबर क्या हो गया a²। अब इससे हमें क्या पता चला कि जब हम b² को 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है a² आ रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां b² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः b भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। b भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। देखिए हमने इस वाले b² बराबर 2a² को मान लिया कि यह हमारा समीकरण 1 है, और हमने ये जहां पर हमें मिला है कि b भी क्या है 2 से विभाज्य है, हमने इसे मान लिया कि यह हमारा स्टेटमेंट a हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ हम क्या लिख सकते हैं कि जब हमारा b 2 से विभाज्य है तो हमने b को 2 से भाग लगाया, मान लीजिए हमारे पास रिजल्ट आ गया कुछ c, तो हम लोग b बराबर 2c नहीं लिख सकते। अब देखिए हम लोग b बराबर 2c लिख लिए हैं, तो समीकरण 1 में आप ध्यान दीजिएगा, हम ये जो b² है वहां पे 2c का वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इसे घेर दे रहा हूं। अब देखिएगा हमारे पास समीकरण लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं कि b बराबर 2c, समीकरण
1 में रखने पर अब ध्यान दीजिएगा b बराबर 2c को जब हम डालेंगे तो b स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2c का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, बराबर 2a स्क्वायर, तो बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, आइए 2c का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। देखिए 2 दूनी 4, हमारे पास क्या आ गया, 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे का 2 मल्टीप्लाई का था, डिवाइड में आ गया कि c स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया a स्क्वायर बटे का 2। हम लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर क्या है हमारा, 2 से विभाज्य है, a स्क्वायर हमारा क्या है, 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इसे कंसिडर कर लिया कि ये हमारा स्टेटमेंट बी है। अब स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी पे नजर डालिए, यहां देखिए a है जो 2 से विभाज्य है और यहां पे हमारे पास b है जो कि 2 से विभाज्य है। लेकिन हमने क्या माना है, हमने माना है कि a और b जो हमारा है एक सहाभाज्य संख्या है, और सहाभाज्य संख्या में क्या होता है कि जो हमारा HCF a और b का होता है केवल और केवल एक होता है, मतलब a और b में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है केवल और केवल एक होता है। लेकिन देखिए स्टेटमेंट b और a से हमें क्या मिला है कि b भी 2 से कट जा रहा है, a भी 2 से कट जा रहा है, अतः कथन a तथा b से छोटी a कॉमा छोटी b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और जैसे हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, अब देखिए हमने गलत साबित कर दिया कि हमने जो a और b को माना था वो क्या है, सहाभाज्य है। तो इसी बात को हम यहां पे लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। और जब हमारी परिकल्पना गलत है तो हम लिख लेंगे, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखिए ना, हमने माना कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि हमने जो माना वो गलत है। तो हमारे पास डेरिवेशन आ गया, हमने डिराइव कर दिया कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हमने इस प्रश्न को कर लिया। आप इसे और इसे खुद से करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, वैसे हमें पूरा उम्मीद है कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप हमारे एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो आप इसे कर लेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारा वेबसाइट है www.bharatvidyapith.org जो आपके स्क्रीन के नीचे अभी आ रहा होगा। आप वहां पे जाके कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आप जाकर आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, फीडबैक या फिर सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों से शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।